यीशु मसीह ने कहा, प्रेम करो, सुनने से ही हमें आशीष नहीं मिलेगा। इस प्रेम को करके दिखाना पड़ेगा, तब हमें आशीष मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्षमा करो, तो सुनने से आशीष नहीं मिलेगा, हमको क्षमा करके दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, कोई अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। तो हमको सुनने से आशीष नहीं मिलेगा, परंतु उसको करने से आशीष मिलेगा। मसीह में प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन आज ये सवाल करते हैं, ब्रदर, हम परमेश्वर के वचन को इतना सुनते हैं, हम कई प्रभु के दासों को सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है, फिर भी हमारा काम सफल क्यों नहीं हो रहा है। तो आज मैं उन हर एक भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे जीवन में आशीष आएगी, ऐसी गलत फहमी में मत रहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने से हमारे जीवन में आशीष आती है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उसे अगर तुम सुनकर चौकसी से पूरा करोगे तो तुम श्रेष्ठ कहलाओगे, और जो आशीषें उसमें लिखी हुई है उन सारी आशीषों को भी मैं और आप अपने जीवन में पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 47 वचन में लिखा है कि बुद्धिमान कौन व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार काम करता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। आज हम ज्यादातर सुनते हैं लेकिन उस वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, जिसके कारण से मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आ पाती है। मैं परमेश्वर के वचन में से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि कैसे मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलता है, कैसे परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में होता है। तो सबसे पहली बात आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं कि जब याकूब को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि सुनने वाले अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं, वो कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनकर जो चलते हैं वो निश्चित तौर से आशीष पाते हैं। परमेश्वर के वचनों में ऐसे ढेर सारे उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार किया, और परमेश्वर ने उनको हमेशा आशीषित किया। जब आप दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तो एलिशा और विधवा के विषय में लिखा है। तो एलिशा जब उस विधवा के पास आते हैं तो वहां पर विधवा जो है बर्तनों को देती है, क्योंकि एलिशा ये कहता है कि तेरे पास क्या है, और जब वो कहती है कि मेरे पास कुछ बर्तन है तो एलिशा ये बताना चाह रहे हैं कि तुम और भी बर्तन ले आओ और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और जैसे उस विधवा स्त्री ने किया, उसके जीवन में आशीषों का भंडार आ गया, उसके घर में किसी भी प्रकार से कमी और घटी नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं तो हम आशीष को पाते हैं। जब हम पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर फिर एलिया और एक सारपत की विधवा के बारे में लिखा है, और वहां पर एलिया जो है सारपत की विधवा को कहती है कि पहले तू मेरे लिए रोटी बना के ला, मेरे लिए खाने को दे, उसके बाद अपने लिए बनाना। और हम सबको ये स्टोरी पता है कि वो विधवा जो थी वो उस दिन आखिरी उनका जीवन था, क्योंकि उनके पास जो आटे थे और जो तेल था उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वहां पर एलिया यही कहता है कि पहले मेरे लिए करना, और जब वो एलिया की बात को मानती है और करती है तो जितने साल भी अकाल होते हैं उनके घर में कभी भी भोजन वस्तु की कमी घटी नहीं होती। जब हम अब्राहम और उसके बेटा के जीवन को देखते हैं, जो उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 से लेकर के 3 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू जिस बेटे से प्रेम करता है अपने बेटे से, उस बेटे को मेरे लिए बलि कर दे। और अब्राहम यहाँ पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि वो मोरिया के पर्वत में अपने बेटे को ले जाता है वहां बलि करने के लिए। तो ये यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जब अब्राहम ने
परमेश्वर की बात को माना, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और भी हम परमेश्वर के वचन में देख पाते हैं, जब नामान के विषय में देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 14 वचन में, तो एलिशा की बात को नामान मानता है और उसको बस ये करना होता है कि 7 बार उसको डुबकी लगाना होता है। पहले शुरुआत में आनाकानी जरूर करता है, लेकिन उसी का एक सेवक उसको काउंसलिंग करता है, उसको समझाता है कि उसने कोई बड़ा काम तो तुझे नहीं दिया, इसलिए इसे तो बड़े सरलता से किया जा सकता है। और उसकी बात मान करके नामान उस नदी में जा करके 7 बार डुबकी मारता है और उसका कोढ़ चला जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम सुनते हैं तो उसके अनुसार करें, तब मैं और आप आशीष को पाएंगे। जब आप याकूब 2 अध्याय उसके 14 से लेकर के 17 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, अगर किसी भाई को किसी चीज की कमी घटी है या किसी बहन को किसी चीज की कमी घटी है और हम कहें जाओ सरगर्म रहो, अच्छे से रहो, तो उसमें हमको आशीष नहीं मिलेगा। हमको उसके जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, उसको देखना पड़ेगा और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर हमको आशीष देगा। बोलने से नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा, तब फिर परमेश्वर हमको आशीष देंगे। और भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ेंगे उसके 6 से लेकर के 8 तक, तो वहां पर लिखा है एक भिखारी, एक लंगड़ा भिखारी जो मंदिर के पास सुंदर फाटक के पास बैठ करके भीख मांगा करता था। वहां पर पतरस और कुछ चेले आते हैं और आने के बाद तो उनसे कुछ पाने की आशा रखता है, और वहां पर पतरस कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वहां पर वो लंगड़ा भिखारी उठ करके उछल करके चलने फिरने लगता है। यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि जब उस लंगड़े भिखारी ने उस बात को सुना और उसके अनुसार किया, तब वो उछल करके चलने फिरने लग गया। तो जब जब भी हमारे जीवन में कुछ आशीषें रुकी है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो इसका मतलब है कि हम केवल सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले नहीं हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तब फिर परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। जब आप यूहन्ना 2 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह की माता मरियम सेवकों से कहती है कि जैसा वो कहे वैसा करना। और आपको पता है वो पहला आश्चर्य कर्म था यीशु मसीह का, और वहां पर पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में बदल डाला। तो सुनने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष नहीं, परंतु उस वचन को सुनकर चलने में परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं जब हम उस वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। जब आप लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को सुनकर जो मानते हैं, जो उस पर चलते हैं, वो धन्य है। आज बहुत सारे घरों में नियम और कानून बनाया जाता है। आज देश को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, लेकिन नियम और कानून तब तक मेरे और आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालते जब तक हम उसके अनुसार ना करें। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु वचन के अनुसार मुझे और आपको चलना पड़ेगा। और जब आप चलेंगे, विश्वास कीजिए 100% परमेश्वर की आशीष को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पाएंगे, आप अपने कलीसिया में पाएंगे, आप अपने परिवार में पाएंगे, आप अपने देश में पाएंगे। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए जो वचन हमने सुना है, इस वचन के अनुसार मैं और आप सुनने वाले ही नहीं, वरन उस पर चलने वाले बने। और जब आप चलने लग जाएंगे, आप खुद अपने जीवन से गवाही देंगे कि सचमुच में अब मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को मैं देख पा रहा हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।